Welcome back. Okay, now let's discuss about the arithmetic series. अच्छा, अर्थमेटिक सीरीज आपको याद होगा कि ये है वही अर्थमेटिक सीक्वेंस है, बस चूंकि बीच में प्लस साइन लग गया है तो नाउ दैट बिकम्स अर्थमेटिक सीरीज. इसमें डिफरेंस सेम होगा और बीच में प्लस का साइन लग जाएगा. जब प्लस का साइन लग जाएगा सो नाउ नाउ वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज. ठीक है. टी एन का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही था और एस एन का फॉर्मूला अब आपको पता होना चाहिए, जो आप लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं. लाइक फर्स्ट के अंदर आपने पढ़ा था एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू into 2a plus n minus 1 into d. ये इसका फॉर्मूला है. Sn is your sum of n terms, n is the number of terms, a is your first term and d is your common difference. ठीक है. ऑलमोस्ट सारी चीजें वही पुरानी वाली हैं. अब देखेंगे पहला सवाल है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. अच्छा, नेचुरल नंबर्स से पहले सवाल पैदा ये होता है कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स ना. तो नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके ऑनवर्ड्स ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं. तो जो मेरे पास जो सीरीज बन जाएगी वो क्या बन जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है. तो अब आप इसमें देखें कि a विल बी माय फर्स्ट टर्म और डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है कि t2 माइनस t1. सो द डिफरेंस विल बी 1. और चूंकि मुझे अपर लिमिट नहीं बताई, मतलब कहाँ तक कितने नंबर्स का सम मालूम करना मुझे ये नहीं बताया क्या, तो मैं n की जगह पे n ही पुट करूंगा. ठीक है. I have got all the values. I just substitute the values. I just need to substitute the values in order to get the answer. तो मैंने a की जगह पे 1 पुट कर दिया, d की जगह पे भी 1 पुट कर दिया, n की जगह पे n पुट रहने दिया और I got my answer, that is n into n plus 1 upon 2. अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. Find the sum of all 2-digit positive integers which are neither divisible by 5 nor by 2. बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. इसमें 3 क्राइटेरिया रखे हैं उन्होंने. क्या देखिएगा, सम ऑफ ऑल 2-digit positive integers, 2-digit which are neither divisible by 5 nor by 2. ट्राई टू सॉल्व दिस वन. पहले तो आप ये समझें कि डेटा मतलब आपके पास नंबर्स कौन कौन से शामिल हैं इस पूरे खेल के अंदर ना. उसके बाद फिर आप इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. लाइक आप कौन कौन से नंबर्स को कंसीडर करेंगे इन तीनों कंडीशंस को कंसीडर करते हुए. 2 डिजिट नंबर होना चाहिए और ना तो वो 5 से डिवाइड हो और ना वो 2 से डिवाइड हो. राइट इट डाउन. सो इफ यू थिंक अबाउट इट, तो 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर, पहला 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा? 10. क्या मैं 10 को कंसीडर करूंगा? द आंसर इज नो, क्योंकि उसने पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी कि 2 डिजिट नंबर, लेकिन वो 5 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, इसलिए मैं 10 को कंसीडर नहीं करूंगा. ठीक है जी, ऑल राइट. द नेक्स्ट नंबर इज 11. क्या मैं 11 को कंसीडर करूंगा? क्या वो 2 डिजिट नंबर है? यस. क्या वो 5 से डिविजिबल है? नो. क्या वो 2 से डिविजिबल है? नो. इसका मतलब ये है कि मेरी सीक्वेंस का पहला जो नंबर होगा वो क्या होगा? 11. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12. क्या मैं 12 को कंसीडर करूंगा? क्या वो 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर है? यस. क्या वो 5 से डिविजिबल है? नो. क्या वो 2 से डिविजिबल है? हाँ है. हियर द कंडीशन बिकम्स फॉल्स. तो मैं 12 को कंसीडर नहीं करूंगा. इसका मतलब ये कि क्या मैं 13 को कंसीडर करूंगा? द आंसर इज यस, क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर है और ना तो वो 5 से डिविजिबल है और ना ही वो 2 से डिविजिबल है. ठीक है. तो इस तरीके से 11, 13, क्या 15 को कंसीडर करूंगा? द आंसर इज नो. तो मैं 17 को कंसीडर करूंगा और 19 को कंसीडर करूंगा. 15 को कंसीडर इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज इट इज अ 2 डिजिट नंबर बट इट इज डिविजिबल बाय 5. ठीक है. तो पहले शुरू में क्या आ जाएगा? 11, 13, 17, 19. देन वी विल बी हैविंग 21, 23, 27, 29 एंड सो ऑन सो फोर्थ. इस तरीके से ये मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड में तमाम नंबर्स के हैं. 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29. फिर क्या क्या आ जाएगा? 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49 एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है. अच्छा, अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जाऊं, लेट्स सपोज मैं समझता हूं कि ये एपी है, चेक करते हैं ये एपी है या नहीं है. कि 11 और 13 के दरम्यान में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का. 13 और 17 के दरम्यान में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का. द आंसर इज कि ये अभी एपी नहीं है. अच्छा, अब मैंने क्या किया? मैंने इसके ग्रुप्स बना लिए. ग्रुप्स कैसे बनाए? शुरू के 4 नंबर्स, यानी कि 11 से लेके 19 तक का एक ग्रुप, 21 से लेके 29 तक का एक ग्रुप,
31 से लेके 39 तक का एक ग्रुप, और आखिरी जो ग्रुप बनेगा वो किसका बनेगा, 91 से लेके 99 तक का। अच्छा, कैलकुलेट करके देखें, 11 से लेके 19 तक, यानी कि 4 टर्म्स का सम करें, यू विल गेट 60, देन यू विल गेट 100, देन यू विल गेट 140, और आखिर में यू विल गेट 380। नाउ यू कैन सी कि हाँ अब ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन गई है। द फर्स्ट टर्म इज 60, 100 minus 60 becomes 40, 140 minus 100 becomes 40। इसका मतलब ये है कि वी आर गेटिंग द कॉमन डिफरेंस, हमें डिफरेंस सेम मिल रहा है। अच्छा, अब सवाल क्या था कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय नीदर बाय 5 नॉर बाय 2। ठीक है, तो अब इस सीक्वेंस मैंने निकाल ली है, एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज। अच्छा, अब एक मसला है इसके अंदर, वो क्या है कि a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, n की वैल्यू नहीं है, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। अब एक तरीका देसी है कि मैं यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन सो फॉर्थ ऐसे गिनती करता चला जाऊं। अगेन वो एक बेवकूफाना तरीका है। तो एक तरीका ये है कि आई हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ an, दैट इज लास्ट टर्म। मुझे an की वैल्यू गिवन है, और अब मैं इस an से n की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये देख ले, मैंने ये जो सोल्यूशन यहाँ पे हुआ है, ये हुआ है n की वैल्यू मालूम करने के लिए, और एक मरतबा मेरे पास n की वैल्यू आ गई है, आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn। और मैंने यहाँ पे Sn के फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। मेरे पास a की वैल्यू भी थी, मेरे पास n की वैल्यू भी है। अच्छा, यहाँ पे Sn के आपने दो फॉर्मूले पढ़े थे, यहाँ मैं एक डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। एक फॉर्मूला जो रिवायती फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 into d। एक दूसरा फॉर्मूला भी है n/2 into a + l, l इज योर लास्ट टर्म। अगर आपको Tn दी हुई है तो फिर आपको इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप ये छोटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आई जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, तो मेरे पास जो आंसर आया हुआ है 1980। सिंपल। अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट अरिथमेटिक सीक्वेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ज्योमेट्रिक सीरीज। अच्छा, ज्योमेट्रिक सीरीज में याद होगा आपको हमारे पास दो किस्म के फॉर्मूले होते थे सम निकालने के, जिसमें दो फॉर्मूले हुआ करते थे। यहाँ पर जो है हम लोग एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी बातें पुरानी जो पहले हम लोग के तो पढ़ के आ चुके हैं कि a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ये Sn का फॉर्मूला है, a into 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r, but the value of r should not be equals to 1। अगर r की वैल्यू 1 हो जाएगी so the answer would become infinity। ठीक है, और वो सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज टू n टर्म्स एक अलग टॉपिक था, अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपसे सम ऑफ n टर्म्स की। जब हम छोटे थे तो हम दो फॉर्मूले पढ़ते थे इसके कि when the ratio is greater than 1 and when the ratio is less than 1। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस की, उस पर्टिकुलर सीरीज की बात कर रहे हैं जिसमें रेशियो हमारा हमेशा 1 से कम होगा। ठीक है, अच्छा जी, ऑलराइट। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल। फाइंड द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, और सीरीज आपको दी हुई है 6 minus 2 plus 2 upon 3 minus 2 upon 9 and so on so forth to 10 terms। 10 टर्म्स तक हमें मालूम करना है। तो अगर आप डेटा बनाए तो यू हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ a which is 6। रेशियो मालूम करने का तरीका क्या होता है, t2 upon t1। t2 is -2 while the value of a is 6। -2 upon 6 becomes -1 upon 3। ठीक है, और आपको n की वैल्यू भी गिवन है 10। आपने सिंपली करना क्या है, जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर। ठीक है, इसका आंसर अब ये चीज ऐसी पावर 10 के अंदर दिया हुआ, ऑब्वियसली एक बहुत अजीब सा आंसर आता है, इसलिए इसको पावर में रहने दिया, इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया गया है। ऑलराइट। अच्छा, ये वो चीज है जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इफ द वैल्यू ऑफ r becomes if the value of r is equals to 1 so the sum would becomes infinity। तो एक अलग टॉपिक बन जाता है, दैट इज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये आ गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल था, चूंकि इसमें इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की बात हो रही है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इनफाइनाइट, तो n का तस्करा नहीं। तो मेरे पास जो सिंपल फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया है, a अपॉन 1 माइनस r। यानी कि अगर मुझे सम टू इंफिनिटी मालूम करना है सो आई जस्ट नीड टू हैव ओनली टू वैल्यूज, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो, बस। ओके, लेट्स सी। अब आपको एक सवाल दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब देखिए इसमें डॉट 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 लगा दिया गया है, इसमें आपको ये नहीं बताया कितनी नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद है आपके पास। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट है तो आपके पास खाली a की वैल्यू होनी चाहिए और आपके पास r की वैल्यू होनी चाहिए। आप अगर गौर करें तो इसमें आपके पास a की वैल्यू है 9/4
एंड इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉमन रेशियो आप क्या करेंगे, वही हमारा प्रोडक्ट फॉर्मूला T2/T1. सो द वैल्यू ऑफ T2 इज 3/2 while the value of T1 is 9/4. इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करें, you will get the value of R, और just substitute the values in the formula like this. तो रेशियो हमारे पास आया है 2/3, ए की वैल्यू 9/4 थी, मैंने इनको सब्स्टिट्यूट किया, थोड़ी सी कंप्यूटेशन कैलकुलेशन करी है, तो आई गॉट माय आंसर एज 27/4. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. ये इस तरह के सवाल आप लोगों ने पहले ही फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, इसको समझने की जरूरत है. सो दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन. सवाल लिखा हुआ है 0.81, और अगर आप और करें तो 8 के ऊपर भी एक डॉट लगा हुआ है और 1 के ऊपर भी एक डॉट लगा हुआ है. इसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग नंबर्स. रिकरिंग का मतलब ये कि ये बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि अब अगर मैं इस सवाल को एक्सपेंड करूं तो ये बन जाएगा 0.8181818181. याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा सारे नंबर्स ही रिपीट हों, सिर्फ वो नंबर्स रिपीट होंगे जिनके ऊपर डॉट लगा हुआ होगा. तो चूंकि इस सवाल के अंदर दोनों के ऊपर ही डॉट लगा हुआ है, इसलिए दोनों रिपीट हो रहे हैं 81818181. ऑलराइट. अच्छा, अब सवाल ही पैदा होता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें, इसको कन्वर्ट कैसे करें. सवाल हमसे ये कहा गया है कि इसको फ्रैक्शन अपॉन की फॉर्म में लेकर आइए. ठीक है, ओके जी, लेट्स ट्राई इट आउट. सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि आप इसको एक्सपेंड कर लें. 0.81 को आपने लिख दिया 0.81818181 एंड सो ऑन सो फोर्थ. अब आपने इसको बहुत ध्यान से सेपरेट करना. सबसे पहले आपने क्या किया कि जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनको अलग कर लें. लाइक 0.81 इसका एक अलग बना लिया पेयर 0.81 का. उसके बाद आपने ये 81 तक पहुंचना है, तो आपने 81 तो बाहर निकाल लिया, तो कितने डिजिट्स आपने बाहर निकाले हैं, 2. तो इन 2 की जगह पर आपने 2 जीरोस लगा दिए, 0.0081. फाइन. अब यहाँ इस 8 पे पहुंचना है आपने, तो इससे पहले आपको कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, आपको 4 जीरो लगाने पड़ेंगे. तो ये जगह 0.4 जीरो और फिर 8 ओपन एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे ही चलता रहेगा. ठीक है. अब अगर आप गौर करेंगे ना, तो ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बन चुकी है. अच्छा, इस बात का सबूत आपको कैसे मिलेगा, इनफाइनाइट कैसे, क्योंकि ये डॉट 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 का मतलब है कि कहीं खत्म नहीं हो रहा. ठीक है. अच्छा, ये ज्योमेट्रिक सीरीज कैसे है, आप इन दोनों का और इन दोनों का रेशो निकाल कर देख लीजिए, तो ये हमेशा बराबर आएगा. तो जब मैंने यहाँ से रेशो निकाला तो पता चला कि रेशो आ रहा है 0.01 और ए की वैल्यू है 0.81. ठीक है. आप इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें, इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट योर आंसर इन फ्रैक्शंस. और इस आंसर को क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका ये है कि आप अपने कैलकुलेटर के अंदर 9/11 लिखकर देखें, तो अगेन जो जवाब आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0.81818181 डॉट डॉट डॉट. सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक. और अगर आपने इन सवालात की प्रैक्टिस करनी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको फर्स्ट ईयर की किताब से मिल सकते हैं, आपको इंटरनेट से मिल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, आपको उसमें बहुत सारे सवालात गिवे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए. एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क इन द क्यूरी सेशन. सो सी यू इन द क्यूरी सेशन. टेक केयर.